सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन और डीए में जल्द होगी बढ़ोतरी। आगे खबर में ये कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें इस समय 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर टिकी हुई हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग एक दशक पूरा होने को है और परंपरागत रूप से हर 10 वर्ष में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह समय ऐसा है जब सरकारी कर्मचारी नई घोषणा की आस में हैं, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिए गए अपने बयान में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है। यह बयान कर्मचारियों के लिए निराशाजनक रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति अस्थायी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग का प्रभाव। पिछले वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। 28 फरवरी 2014 को गठित इस आयोग ने जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए इस आयोग की सिफारिशों ने वेतन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किए, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिला। कर्मचारियों की आकांक्षाएं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख मांग महंगाई भत्ते में वृद्धि है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत ने कर्मचारियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। वे मानते हैं कि नए वेतन आयोग का गठन इस समस्या के समाधान का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। भविष्य की संभावनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 का केंद्रीय बजट 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए एक उपयुक्त अवसर हो सकता है। सरकार को इस निर्णय में कई कारकों को ध्यान में रखना होगा, जैसे देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय घाटा, महंगाई की दर, विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं, आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां। नए वेतन आयोग का गठन सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता होगी। इसमें न केवल वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि शामिल होगी, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी खर्च बढ़ेगा। सरकार को इस निर्णय ने में वित्तीय स्थिरता और कर्मचारियों की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना होगा। कर्मचारी संगठनों की भूमिका। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे सरकार के साथ नियमित संवाद कर रहे हैं और अपनी मांग को मजबूती से रख रहे हैं। इस इन संगठनों का मानना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नए वेतन आयोग का गठन आवश्यक है। सरकार की प्राथमिकताएं। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। वेतन आयोग का गठन एक बड़ा वित्तीय निर्णय होगा, जिसके लिए सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित करना पड़ सकता है। पिछले अनुभवों से सीख। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से मिले अनुभवों का उपयोग नए वेतन आयोग के गठन में किया जा सकता है। पिछले आयोग ने वेतन ढांचे में कई सकारात्मक बदलाव किए, जिनसे सीख कर नए वेतन आयोग को और बेहतर बनाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा। हालांकि अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन आने वाले समय में सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। कर्मचारियों को धैर्य के साथ सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी, जो उनके हितों और देश की आर्थिक स्थिति के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।